Hello to all my dear CS buddies, welcome back to the channel. And from today, whole 7 days, we have one series that one day, one subject. So you will come to know all the practical ways to deal the subjects you are dealing with in the CS executive journey. So today's topic is that why JIGL feels so technical and why almost every CS student struggles with it. First of all, let me ask you a very one honest question. अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि which subject scares CS students the most in executive, then most of you will say JIGL because it has technical language, legal maxims, case studies, which feels difficult to follow and understand it. And trust me, you are not alone. JIGL is not difficult because it is boring. JIGL is difficult because it is technical, practical and law oriented all at the same time. You are dealing in JIGL and यही combination जो है students को confuse कर देता है कि JIGL कैसे पढ़े. Point number 1 is JIGL is not your story subject. Most students enter CS with school mindset. स्कूल में क्या होता है, रीड, अंडरलाइन, रट्टा मार लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे. बट JIGL डजंट वर्क लाइक दैट. JIGL इज नॉट योर स्टोरी. It is a law, procedure plus application. For example, you read about arbitration agreement. In school mindset, student thinks बस definition याद कर ली तो हो गया. But CS examiner wants your meaning, essential elements, practical application, case-based understanding. और यहीं पे students stuck हो जाते हैं. Point number 2 is too many new terms at once. Be honest with yourself. JIGL के फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में ही टर्म्स आ जाती है जैसे कि जुरिस्डिक्शंस, आर्बिट्रेशंस, इंटरियम रिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन एंड स्टूडेंट का रिएक्शन कि यार ये सब क्या है, दिमाग में सिर्फ ओवरलोड हो जाता है बिकॉज CS लो लैंग्वेज इज़ नॉट डेली लाइफ इंग्लिश विच वी आर स्पीकिंग. इट्स प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड प्रिसाइज. इसलिए लगता है कि पढ़ा तो है लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया. पॉइंट नंबर 3 इज स्टूडेंट्स वॉच लेक्चर्स बट डोंट प्रोसेस इट. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट बोलता है लेक्चर्स तो कंप्लीट हो गया, बट लेक्चर कंप्लीट होने का मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉच्ड अ 2-hour लेक्चर्स ऑन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, बट डू यू थिंक योरसेल्फ, पॉज एंड थिंक करो. फ्लो चार्ट्स लिखा है, आस्क व्हाई एंड हाउ टू योरसेल्फ, कन्वर्ट थ्योरी इनटू स्टेप्स. अगर ये सब कुछ नहीं किया तो लेक्चर सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस बन जाता है और इसलिए JIGL याद ही नहीं रहता. समझ में आया. पॉइंट नंबर 4 इज JIGL डिमांड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स. स्कूल में मार्क्स मिलते थे फॉर अटेम्प्ट, बट CS में मार्क्स मिलते हैं फॉर द स्ट्रक्चर यू रिप्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. बेड आंसर, पैराग्राफ लिख दिया, बिना हेडिंग्स के लिख दिया, कीवर्ड्स नहीं लिखे, अंडरलाइन भी नहीं किया. बट गुड CS आंसर इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अपॉइंटमेंट बाय पार्टीज, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट्स, रिलेवेंट सेक्शन और केस स्टडीज एंड प्रॉपर कंक्लूजन. JIGL में प्रेजेंटेशन ही पावर होती है और जब स्टूडेंट्स ये नहीं करता तो मार्क्स अपने आप ही लो आ जाते हैं इवन आफ्टर स्टडिंग. पॉइंट नंबर 5 इज fear builds because results don't match effort. This is the most painful part. स्टूडेंट्स बोलता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी टेस्ट में मार्क्स तो आते ही नहीं. फिर दिमाग बोलता है शायद मुझसे JIGL होगा ही नहीं. बट ट्रूथ क्या है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस में नहीं होती, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच में. JIGL स्मार्ट अप्रोच मांगता है, हार्ड रट्टा नहीं जैसे स्कूल में किया था. पॉइंट नंबर 6 इज students study JIGL in isolation. Most students treat JIGL as a separate monster कि क्या है ये सब्जेक्ट, बट रियलिटी ये है कि JIGL एक प्रोसीजर लॉ है जो रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक्ड होती है. अगर आप हर टॉपिक को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करते तो JIGL सिर्फ कंफ्यूजिंग टेक्स्ट ही बन जाता है. नाउ हियर कम्स द सस्पेंस पार्ट. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक टेक्निक है जो अगर आपने JIGL में अप्लाई कर ली तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आंसर भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, रिवीजन इजी एंड फियर ग्रेजुअली तो ख़त्म ही हो जाएगी. साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? बट द प्रैक्टिकल टिप इज डोंट स्किप दिस टिप. Teach JIGL to an imaginary junior. Yes, that's it.
हर टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से बोलो कि अगर मुझे ये किसी और को समझाना होता देन हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट। एक एग्जाम्पल ले लो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी फॉर्म बना दो। फ्लो चार्ट बनाओ अपने लैंग्वेज में, खुद बोल के खुद ही एक्सप्लेन करो। JIGL को लैंग्वेज से निकाल के लॉजिक में लाओ, बिकॉज जब आप समझा सकते हो किसी और को तब भी आप लिख सकते हो। बट रिमेंबर दिस दैट JIGL टफ इसलिए नहीं है क्योंकि आप वीक हो। JIGL टफ लगता है क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अप्रोच चेंज कर लोगे तो JIGL भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। और हाँ, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डराता है वही रैंक बनाता है। ये सेंटेंस याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम, ट्रस्ट द प्रोसेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माई चैनल। थैंक यू।